मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चतुरानन पाढ़े के चतुराई। यह कहानी उस व्यक्ति की मूर्खता पर प्रकाश डालता है जो अपनी चतुराई से लोगों को ठगता है, परंतु जब उसे सच्चाई का मुकाबला करना पड़ता है तो बहुत अपमान महसूस करता है और मेहनत की कमाई पर जीने का संकल्प लेता है। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सच्चिदानंद प्रसाद आज जो कहानी कहने जा रहा हूँ उसके श्रोता हमारे बगल में बैठी हैं श्रीमती निर्मला कुमारी। हाँ, कहानी में क्या है कि एक पाड़े बिघा नाम का गांव था जहाँ चतुरसेन शास्त्री नाम के विद्वान ज्योतिषाचार्य और पूरे इलाके में फेमस व्यक्ति थे, जिनका पूरे इलाके में नाम था और लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आते थे। उनके पास पैसा इतना अधिक हो गया था और इतना कमाने में व्यस्त रहते थे कि अपने बच्चे के भविष्य के बारे में उनके सोचा ही नहीं। इस प्रकार से उनका बच्चा पढ़ लिख नहीं पाया और शौक में रह गया सब दिन। मैंने समाज में इसको कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच क्या हुआ कि चतुरसेन शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र चतुरानन पाढ़े बेचारे लाचार हो गए क्योंकि उनका इनकम तो बंद हो गया। ये तो कुछ करते नहीं थे, पूजा पाठ उनको करना नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे नहीं कि पाले उनकी पत्र पढ़ के कुछ अपना कुछ कर सकें। तो गांव के और लोगों को थोड़ा उन पर दया आई और लगा कि बेचारे का जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ कर नहीं सकता है। तो लोगों ने इनको कुछ शादी विवाह का मंत्र रटवा दिया और रटवा करके बोला कि भाई तो अपना ये करो। और पढ़ा लिखे तो नहीं थे लेकिन पोथी पत्र जानते ही देखना, लेकिन पूजा पाठ करके या फिर जैसो शादी ब्याह करके अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन अब ये कि तिथि कैसे बताएं, परेशानी थी। वो तो पत्र पढ़ने नहीं आता था, देखने आता था। तब क्या करते थे कि अपने घर के एक रूम में, कमरा में 15 काला लाठी एक कोना में, 15 उजला लाठी दूसरे कोना में रखे थे। कृष्ण पक्ष से शुरू होता था तो एक लाठी उठा के दूसरे कोना रखते थे तो एक कम बोलते थे। 2 लाठी उधर गया दूसरा तो भूज हो गया, 3 लाठी गए तीज हो गया। इस प्रकार से एक कम भूज तीज चौथ के बारे में चतुरानन पाढ़े लोगों को बताते थे। यदि शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो एक लाठी दूसरे कोने में गया तो एक कम हो गया, दूसरा लाठी गया तो भूज हो गया, लाठी गया तो तीज हो गया। जब सही 15 लाठी चला गया दूसरे कोने में तो पूर्णिमा हो गया, और सभी काला लाठी दूसरे में चला गया तो अमावस्या हो गया। इस प्रकार से वो तिथि अपना तय किए थे, अपना दिमाग लगाए थे। तो इस प्रकार से चतुरानन पाढ़े जो है वो अपना दिमाग लगाए हुए थे कमाने खाने का। अब ऐसा है कि जब भी कोई जजमान आवे तो यही करते थे, वो लाठी जिनको बताते थे। लेकिन हुआ क्या कि उनकी पत्नी को ये जानकारी नहीं थी कि पढ़ने काहे लाते थे। तो पढ़िया नहीं उनके गांव में घर में गए, रूम में जाके देखा कि 15 लाठी इधर है, कुछ इन्हें है कुछ उन्हें, चारों को लाठी सारी किससे भाई लाठी का मतलब ही समझा उनको लगा कि भाई लिपने पोतने में जो झाड़ू वाने दिक्कत हो रही थी, सब लाठी को उठा के जमा कर दी। जमा कर जब परेशानी हो गई कि अब जो सो बताएं क्या तिथि। गए बाबा के यहाँ जजमान आए, पूछे बात कौन तिथि है, तो गए अंदर में देखे तो सब लाठी एक जगह है। अब जो सो क्या बताएं, तो अपनी पत्नी को बढ़िया बुलाए, बोले कि बताओ जजमान अब का बताओ बढ़िया अब का कर जाए। बाहर आती बैठा जजमान कुछ तिथि सब लाठी रखा चला। तब यार तो कितने दिन का औकात कौन सी थी।
तो कि इतने बात हो ना, ये कौन बड़का बात है। अरे सब लाठी एक जगह मतलब घम लो, घम मतलब एक मिलल जुलल लो मतलब लाठी तू इलाका रसला ठीक है मिल गया तो हम लोग न होगा बता दे जजमान के क्या हम लोग थी बाकी तो समझदार है और धूल सही है, धूल से अपना लाभ कमाई कर रहा है कर दी झगड़ा में। हाँ तो बहुत अच्छा तिथियों कमा के देना, जाओ सब जमा के कहा दो जितना कमा के पाओ उतना कर। तो आ गए वहाँ और जा करके जजमान से बोले कि जजमान आज जो है बड़ी खराब तिथि होगा, तिथि का नाम जो है वो घमलौर तिथि है। तो घमलौर तिथि क्या होता है कि घमलौर तिथि मतलब ये हुआ बाबा जजमान की आज के दिन गांव में हर जगह लाठी ठोल होगा, मारा पीट हो सकता है और विपत्ति आ सकता है, बहुत तरह का आपदा रोग फैल सकता है। इन सबों से बचने का उपाय बाबा का है, बचने का उपाय यही है कि आप जाइए पूरे गांव में लोगों को कह दीजिए कि बुढ़वा पीपर तक सब महिलाएं वहाँ पर आएँ और पीपर के चारों ओर कच्चा सूता बांधें और 108 चक्कर लगाएं। हाँ 1 घंटा बाद हम भी वहाँ पर आ रहे हैं और सब काम शुरू आप जाके सब खाते तक 1 घंटा में वो जजमान चला गया, पूरे गांव में जाके कह दिया कि अरे भाई बाबा के यहाँ गेली वाली तिथि पूछे तो बोलो क्यों घमलौर तिथि है वह बहुत खराब तिथि है, तो आप लोग क्या कहते हैं भाई बचाव का कोई उपाय करिएगा, तो बताओ क्या है बाबा बचाव का उपाय। तो बाप बचाव का उपाय बताए हैं कि सब घर से महिलाएं निकलेंगी और जा कर के बुढ़वा पीपर तक जाके 108 फेरा लगाएंगी और कच्चा सूता बांधेंगी पेड़ में है ना, और बाबा के आशीर्वाद लेंगे और जितना भी प्रकार का जैसी है सीधा दान दक्षिणा हो वहाँ जमा करेंगे है ना, तब जब बाबा आशीर्वाद देंगे तभी हम लोग इस तरह के समस्या से मुक्त हो सकते हैं। तो हुआ ठीक है, सब घर से महिलाएं निकली, बुआ पर पहुँची, बाबा इतना हाथ धोआ के बढ़िया से नया धोती कुर्ता पहन के टीका लगा कर पहुँचे, अपना पालथी मार के बैठ गए बाबा। महिलाएं आ रही हैं, बाबा के पैर छू रही है, आशीर्वाद ले रही है, बाबा बोल रहे हैं कि ठीक है जजमानी से अब जा कच्चा फसल है ना कि हम छू दे थी पवित्र भगवा अब अभी जो है पीपर के चार का दी है 108 चक्कर लगी और पूरा बांधे पर तो पीपरवा में तो ठीक हुआ आशीर्वाद लिया वो चली गई अपना फिर देने 108 फेरा और उतना देर तक भाड़ा उठ लपेटना था, लेकिन बहुत टाइम लग गया, बहुत लोग आए, 4-5 घंटा से वो घंटा चल रहा था बाबा के, आ रहे थे जजमान और जान दे रहे हैं, दंड गोड़ लग रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और चारों ओर अपना पेड़ के चारों चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत आज खुश थे वो कि आज बहुत अच्छा इनकम हुआ, तुम्हारी बहुत बढ़िया बुद्धि बताया हुआ, तो कभी हुआ ही नहीं था ऐसा। तब बेचारे क्या करें, अब सो इतना खुश थे कि आज इसको इतना कमाई कहने ना होगा, लेकिन हमारे बाबू जी ने क्या मतलब आज बहुत अच्छा है ना। तब इसी बीच क्या होता है कि एक लड़का आता है जिसका नाम है उसका नाम है सदानंद ज्ञानी, नाम है सदानंद ज्ञानी। यह सदानंद ज्ञानी पटना में रह करके और पढ़ता था और कुछ पोथी पत्र भी जानता था, कुछ मंत्र भी जानता था और ब्राह्मण का बहुत सा गुण उसमें उपस्थित था। वो जब घर आया तो देखा घर में कोई है नहीं, भैया नहीं है, दीदी नहीं है, कहाँ लोग गए हैं। तो भाऊ जी तो बैठे थे और उससे पूछा कि भाऊ जी आज ये सब खेल कहाँ थे, तो ये तो ना बताओ बाबा आज यही घमलौर तिथि और बहुत खराब तिथि है, सब लोग के आज वहाँ जाके बुढ़वा पीपर तक फेरी देवे के है और कच्चा धागा और बांधे के है। चूल्हे से गल है तो अब तो इसका तरवा का लहर का पार चढ़ गया, सोचा कि तो उसमें बड़का ठगरी हो गई। अच्छा चलते हैं भाई, देखते हैं क्या स्थिति है वहाँ पर। पहुँचा वहाँ पर सदानंद ज्ञानी
बैठ गया बाबा के पास, गोल लग करके, गोल लग के बैठ गया। बाबा याद ये सब होती हुई थी। आए बाबू तो पता ना हुआ, आज जो है से घमलोग तिथि होगा। घमलोग तिथि मतलब आपस में गांव में मलाई झगड़ा हो तो लाठी ठोल होता, बोधक आपदा अथवा रोग अथवा ईश्वर से बचाव के लिए आज बुढ़वा पीपर तक 108 चक्कर लगाव लगे, सब महिला के बुलावल गए, वो लोग कई था। स्कूल आके तो बड़ा गड़बड़, इतना पूरा मान ला के इनके सामने रख ले है, संपत्ति भी अपना मैंने पैसा रुपया चावल दाल अनाज और इनको चढ़े हैं, कपड़ा लत्ता सब ला के रख ले। इसको लगा कि तो सबको इच्छा कर है बाबा, तो बोले बाबा ये बात किया, लेकिन आप समझ में ना आ रही ठीक हो चीज घमलोग किसे लगते सब नहीं, घमलोग थी कैसे हो गई तो बदलो वो लाठी ठोल होता सब लाठों मिलता हुआ मारा पीटी होता, और आपत्ति है तो रोग फैलता हुआ, ये सब बचाव लगी। आज घमलोग तिथि के दिन पीपल के चारों तरफ फैला कर जाएगी, तो इससे बात है बाबा तो कि हाँ तो पोथी निकालो थी ये ज्ञानी, और पोथी निकाल के दिखाया, पूछा कि बाबा ये बता दें कि मैं कहाँ पर लिखल है घमलोग तिथि, बता दें हमरा, वहाँ जगह घमलोग तिथि है। तो अब तो बाबा जी की परेशानी हो गया, वो तो पता जानते देखना और करे क्या क्या जवाब दें, चुप हो गए, बुद्धि नहीं कर क्या करें। तो बाबा बता दें हमें कहाँ पर घमलोग तिथि लिखल है। हाँ क्योंकि देखो बाबा कि जो है पढ़ा लिखा आदमी है, हम पुराना ज़माने के आदमी ही, हमने के ये दिमाग न्याय से हम कर ली, अब तो हमने की हमने करा, हम तिथि तो हम लोग तिथि अब तो पता से बाहर काहे हुआ, तो हाँ ये तिथि पसंद बाहर, तो कि ये बतावा कि इतना लोग के नहू चक्कर लगा थे सबके, इतना जो धंस पर चमक लगी घंटा में 4 घंटा में इतना कमाई लोग कितना परेशानी हो, कपड़ा देता हुआ पैसा देता हुआ अनाज देता हुआ इतना सामान हम देता हुआ, तो लोग साल भर खा के देता पड़ता कमा के देना पड़ता है, और इतना लोग के जब ठगला हो तो लोग तो ठगला हो तो नहीं इस तरह के ठगारी करवा हो, तो हमने के समाज में ब्राह्मण लोग के कई तरह की। तो लोग बोले कि देखिए मुझे जो समझ में आया सो मैं कर रहा हूँ, आप जो समझते हैं तो कहिए। तो एक बात होते होते लड़का के आया आगे उधर से कहा हो कोची बात बताई थी, देखिए देख ना भैया से इससे आप जो उसे बाबा जी तो ठगा आते सबके कि कहा थी कि यार घमलोग तिथि है, ये घमलोग तिथि तो है ही नहीं, कहीं पत्र में कहीं है ही नहीं घमलोग तिथि है, ये कैसी घमलोग तिथि आपसे नहीं आ रहा है, तो कैसा बात है बाबा बाबू तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखो बाबा की इज्जत करो, जो कह रहे उनको मानो, और किसी भी हाल में उनको अपमानित नहीं करो। क्या और लोग भी था काहे हो तो काहे ज्ञानिया कहीं से कहते हो, और कहते क्या नहीं छोड़ चल हाथ उठ, लेकिन वो ज्ञानी माने वाला नहीं था, कि देखा हम आज ढेर खोलिए के रहा कि बाबा कितना लोग को ठगा कितना ठगा, और देखा बाबा यूँ बते ठू कि हम तो कैसे बोले यूँ बते मैं बताओ तो कैसे बोलते बोली, तो बाबू इस सब बात बतावे कि न है, तो बतावे कि नहीं है, तो चंदा ले रहे हैं जो दान ले रहे हैं, ये ठग रहे सब ठीक है, बताइए कैसे घमलोग तिथि है, तो बात तो पता ही नहीं, वेद को बहुत बेइज्जती होता, तो बोले कि देखा बाबू तो नहीं सब इसे करेगा तो हम काम करेंगे, अपने चाहिए उठ करके आओ काज कर, हम सब पूजा पाठ काम बंद कर दो, सब लोग बहुत इनको डांटा ज्ञानी को, लेकिन फिर भी मान रहे नहीं, हम एकदम एक अनाज दे ले बाबा, पहले बताइए कि घमलोग तिथि कैसे हुआ, अगर नहीं बताएंगे तो आप यहाँ से सीधे जाएंगे। आपने बाबा को तो बेइज्जती कितना हो गया कि हम क्या करें, तो अच्छा है कि छोटी की तरह ठीक है ना, तो बाबा सोच के ठीक है, तो आप लोग जब पहुँच तो ठीक हम चलते हैं ना, और उसी दिन बाबा यह भी तय किए आज के बाद हम जो है
किसी भी व्यक्ति को ठगे नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया कि आज से हम किसी प्रकार का ठगे वाला काम नहीं करेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से जीना सीखेंगे, है ना। इस प्रकार से ये कहानी खत्म हुई। बाबा को समझ में आ गया और पूरा पब्लिक जो है सो कुछ कह नहीं पाया। बाबा ही इतना मैंने अच्छी है, है अभी लेखा तो गुरुवार तक कही रहा तो हम क्या कहें। बाबा अपना समझ ले जाए, जब अच्छी ले जाए जवान ले जाए बाबा दान दक्षिणा ले जाए। तो नहीं, अब मैं दान दक्षिणा एक कण बिठाने को तैयार नहीं हूँ। मैंने अब दृढ़ प्रतिज्ञा किया है कि अब मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत कमाई से करूँगा और आप लोगों का कोई भी जेवर दान दक्षिणा मैं नहीं लूँगा। कैसे कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा, एकदम ठीक लगे। बंद करता हूँ।